हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से अंकुर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। हाल हाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि भोपाल त्रासदी का जो कचरा था, उसे कहाँ ले जाया जा रहा है और ये भोपाल त्रासदी कब हुई थी और इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल से जान लेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ भोपाल त्रासदी की। किसकी बात करता हूँ? भोपाल त्रासदी की। भोपाल त्रासदी की बात करता हूँ। हमारा दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भोपाल त्रासदी कब हुई थी? भोपाल त्रासदी कब हुई थी? कब हुई? क्वेश्चन ये बनता है कि कब हुई। तो यदि एग्जैक्ट डेट पूछेंगे तो 2 या 3 दिसंबर, 2-3 दिसंबर 1984। कब हुई थी? 2 दिसंबर की रात में और 3 दिसंबर की सुबह 1983 में ये घटना हुई थी। अब ये घटना कहाँ हुई थी? तो भोपाल में हुई थी। भोपाल त्रासदी, इसी वजह से इसे भोपाल त्रासदी कहा जाता है। अच्छा, क्वेश्चन बनता है कि जो भोपाल त्रासदी हुई थी उस कंपनी का नाम था, किस कंपनी में भोपाल त्रासदी हुई थी? तो इसका क्वेश्चन निकल के आएगा यूनियन कार्बाइड यूनियन यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। जो भोपाल त्रासदी हुई थी तो किस फैक्ट्री में हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुई थी। एक सबसे बड़ा इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा एग्जाम में, जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि जो भोपाल त्रासदी थी इसमें कौन सी गैस निकली थी? इसमें कौन सी गैस निकली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस निकली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। साइनेट, जिसे हम एमआईसी के नाम से भी जानते हैं। किसे नाम से जानते हैं? एमआईसी। एमआईसी मिथाइल आइसोसाइनेट के नाम से भी हम जानते हैं। हाल ही में जो भोपाल त्रासदी गैस का जो कचरा था वो कहाँ ले जाया जा रहा है? मुद्दा इस वजह से बना हुआ है कि जो इसका कचरा था, भोपाल त्रासदी में जो कचरा था उसको 40 साल बाद, कितने वर्ष बाद? तो 40 वर्ष बाद, 40 वर्ष बाद पीथमपुर, एक गांव पड़ता है धार जिले में, पीथमपुर, पीथमपुर ले जाया जा रहा है और वहीं इसको केमिकल के साथ मिला के इसको वहां जला दिया जाएगा। तो क्वेश्चन बनता है कि कहाँ लिए जा रहे हैं? तो पीथमपुर लिए जा रहे हैं। पीथमपुर गांव में इसको लिए जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये बन गया कि कौन सी गैस यूज होगी? जो भोपाल त्रासदी थी तो इसमें कौन सी गैस निकली थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट निकली थी, जिसे हम एमआईसी के नाम से भी जानते हैं। कंपनी का नाम क्या था? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। एक फैक्ट्री थी, उसी में ये गैस निकली थी। अब कब हुई थी? तो 1984 में ये घटना हुई थी। इसमें लगभग कितने लोग मारे गए थे? क्वेश्चन आता है लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो लगभग 5000 लोग, 5000 लोग मारे गए थे। इसमें कितने लोग मारे गए थे? तो 5000 लोग मारे गए थे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एनएस या हाल ही में आईएनएस सूरत क्या है? अगला हमारा जो मुद्दा अभी उठा हुआ है, तो हाल ही में आईएनएस सूरत क्या है? और इसे इसे इसकी चर्चा समाचारों में चल रही, बहुत तेजी से चल रही है। आईएनएस सूरत क्या है? अब हम बात करते हैं आईएनएस सूरत की, बात करते हैं। तो ये एक युद्धपोत है जो स्वदेशी युद्धपोत है। ये 72% स्वदेशी युद्धपोत है। कितने परसेंट? तो 72% स्वदेशी है। 72% कैसा है? स्वदेशी है। और ये क्या है? स्टेल्थ। यदि पूछेंगे तो ये क्या है? तो ये है स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। और ये 72% स्वदेशी है। एक ये इसी क्वेश्चन है ना, ये भारत का पहला एआई, ये भारत का पहला एआई, भारत का पहला एआई सक्षम है। एआई सक्षम है। एआई सक्षम युद्धपोत है। युद्धपोत है। ये भारत का पहला एआई सक्षम युद्धपोत बना हुआ है। कौन बना है? तो सूरत। और इसे अभी हाल ही में कहा भारतीय सेना ने इसे शामिल किया है? तो इसे विशाखापट्टनम में शामिल किया है। कहाँ किया है? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इसे हाल ही में शामिल किया गया है। इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं।
आप यदि अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। जिन भाई बहनों का अभी एग्जाम लगा वो अपना रिवीजन करते रहें। हाल ही में अलाहा हाई कोर्ट का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम या अलाहा हाई बोर्ड के जो एग्जाम हो रहे हैं, जो उसकी तैयारी कर रहे हो, आप मेरी करंट डेली रिवीजन करते होंगे तो आप पेपर देने जाएंगे तो आपको जरूर से 2 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने वन संरक्षण के लिए वन संरक्षण के लिए संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका महाभारत वाटिका की स्थापना की है। महाभारत वाटिका की स्थापना की है। स्थापना की है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड ने की है। किसने की है? तो उत्तराखंड ने की है। अब उत्तराखंड आ गया तो उत्तराखंड से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसकी राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। एक क्वेश्चन बनता है, यहां से आता है कि उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? तो फ्लावर ऑफ वैली, फूलों की घाटी जिसे कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि हाल ही में हाल ही में किससे हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश असीनास्त सेवा चयन आयोग असीनास्त सेवा चयन आयोग जिसे हम यूपी एसएससी से यूपीएसएससी के नाम से जानते हैं, का अध्यक्ष चुना गया है। का अध्यक्ष चुना गया है चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सत्यनारायण सावत। तो इस किसे चुना गया है? तो डॉक्टर सत्यनारायण सावत को चुना गया है। सत्यनारायण सावत सावत को चुना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसे किसे एसोचम का हाल ही में किसे एसोचम का एसोचम का हाल ही में किसे एसोचम का महासचिव नियुक्त किया गया है? क्या किया गया है? तो महासचिव नियुक्त किया गया है। नियुक्त किया गया है किया गया है। ये हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एसोचम का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मनीष सिंघल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मनीष सिंघल को नियुक्त किया गया है। इतना नोट कर लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भाई बहन यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो हमारी पल्लवी मैम कंप्लीट हिंदी अंकुर क्लासेस चैनल पे करवा रही हैं, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने राजस्थान के कोटा में हाल ही में किसने राजस्थान के कोटा में हाल ही में किसने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माह अभियान की सुपोषित सुपोषित माह अभियान के तीसरे चरण माह अभियान के तीसरे चरण तीसरे चरण का उद्घाटन किया है उद्घाटन किया है उद्घाटन किया है या शुभारंभ किया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओम बिरला। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओम बिरला। ओम बिरला ने किया है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, क्वेश्चन लिखते चलेंगे साथ में, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का ग्रामीण महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। क्या किया है? उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में किया है। एक बार क्वेश्चन को दोहराएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत पर ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में किया है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन आईसीएमआर आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है। क्या बनी है? तो नई प्रमुख बनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय कुलकर्णी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौन बना है? तो भारतीय कुलकर्णी बनी है। भारतीय कुलकर्णी। क्वेश्चन था हाल ही में कौन आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है? तो भारतीय कुलकर्णी बनी है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय कुलकर्णी बनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तेंजिंग यांकिंग हाल ही में तेंजिंग यांकिंग किस राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी है? पहली महिला आईपीएस बनी है। महिला आईपीएस बनी है। जो तेंजिंग यांकी है वो किस राज्य की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाल ही में तेंजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है। अब अरुणाचल प्रदेश आ गया, तो अरुणाचल प्रदेश से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं
उनको हम विस्तार से समझेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसकी राजधानी क्या है? तो ईटानगर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, उसको जरूर लिखेंगे कि 100% घरेलू नल जल 100% घरेलू नल जल कनेक्शन कनेक्शन करने वाला पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। अरुणाचल प्रदेश बना है। मतलब 100% घरेलू नल जल कनेक्शन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। इतना नोट कर लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो भाई बहन रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अंकुर सर कंप्लीट साइंस अंकुर क्लासेस चैनल पर पढ़ा रहे हैं, आप वहां से कंप्लीट साइंस की तैयारी कर सकते हैं। एक बार फिर कहना चाहेंगे कि आप यदि अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। नोट हो गया तो इसको हटा दें। जो भाई बहन आशा लगाए बैठे हुए थे कि आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जनवरी में होगा, तो आपको बता दें कि ये एग्जाम अभी नहीं होगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारतीय सेना ने हाल ही में भारतीय कहा सेना ने कहा सेना को जानो सेना ने अपनी सेना को जानो, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, अपनी सेना को जानो इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे, मेले का उद्घाटन किया है या मेले का आयोजन किया है? मेले का आयोजन किया है। आयोजन किया है। क्वेश्चन था कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हैदराबाद में किया है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद में किया है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि आठवां कैंतिक हाल ही में आठ हाल ही में कहा या हाल ही में 8वां कैंतिक अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हाल ही में हाल ही में आठवां हाल ही में 8वां कैंतिक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ आयोजित किया जा रहा है? किया जा रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि हाल ही में 8वां कैंतिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नैनीताल में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो नैनीताल में किया जा रहा है। नैनीताल में आयोजित किया जा रहा है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। जितने भाई बहन अंकुर क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके जितने भी भाई बहन
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। यहाँ से आप यदि एग्जाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे 3 से 4 क्वेश्चन आपको करंट के जरूर देखने को मिलेंगे। यदि किसी एग्जाम में यदि जीएस का पैटर्न ज्यादा होता है या जीएस का वेटेज ज्यादा होता है, मान लीजिए 40 क्वेश्चन है, तो वहाँ आपको 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। ऐसे क्लास देखने के लिए अंकुर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।